अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराद निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हम इस वक्त लाहौर के डिफेंस में मौजूद हैं और ये फेस 5 है। और जिस घर के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूं, यहाँ पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जहाँ पर आग लगी है और आग शॉर्ट सर्किट के बाइस बताई जा रही है। ये आग का जो वाक़या पेश आया था ये गुज़िश्ता रात को पेश आया था और जैसी इत्तला मिली उसी वक्त ही रेस्क्यू 1112 की इमदादी जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची और आग के ऊपर काबू पाया। जब आग के ऊपर काबू पाया और जब कमरे की उन्होंने तलाशी ली तो वहाँ पर दो बच्चे आग से झुलस कर जिंदगी की बाजी हार गए। दोनों बच्चों की शनाख्त कर ली गई है। एक बच्चे की उम्र 5 साल है और उसका नाम साद है। दूसरा उसकी बहन 3 साला अलीज़े है। एक इनका भाई और था, लेकिन वो उस वक्त कमरे में मौजूद नहीं था, ना ही वालिदैन कमरे में मौजूद थे। ये घर जो है डिफेंस फेस 5 में वाक़ है और यहाँ पर जो बच्चे मरे हैं वो और उनके वालिदैन कुछ सालों से मुलाजिम के तौर पर यहाँ पर रिहाइश इख्तियार कर रखी थी और यहाँ पर काम कर रहे थे। उनको सर्वेंट क्वार्टर में रिहाइश दे रखी थी। सर्वेंट क्वार्टर का जो रास्ता था वो बैक साइड से था, यानी कि ये अगर कैमरामैन हमारा इमरान मुगल आपको दिखाए, ये फ्रंट है साइड और इसके बैक साइड पे सर्वेंट क्वार्टर था। उधर ही सीढ़ियाँ थी जो सर्वेंट क्वार्टर को जाती थी और जब उन्होंने काम करने के लिए ऊपर आना होता था या नीचे जाना होता था तो वो सीढ़ियों का इस्तेमाल करते थे। उनकी रिहाइश भी जो है इसकी बैक साइड पे थी। ये बताया गया कि दोनों जो बच्चे थे वो कमरे में अकेले थे। माँ बाप जो थे वो काम करने में मसरूफ़ थे। जिस वक्त उनको मालूम हुआ कि सर्वेंट क्वार्टर में आग लग गई और आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा बताई जा रही है। जैसी रेस्क्यू टीमें यहाँ पर पहुंची हैं फिर उन्होंने आग पर काबू पाया। यहाँ पर आग फैलने की वजह जो बताई गई है, पुलिस और रेस्क्यू हुक्काम की जानिब से अंदर बिस्तरे मौजूद थे जिसकी वजह से आग जो है वो ज़्यादा फैली। और वो जो बच्चे थे, जाहिर सी बात है कि 5 साल उम्र थी और एक 3 साल की बच्ची थी, तो वो किसी को भी मदद के लिए नहीं पुकार सके। और जैसा कि ये आप घर देख सकते हैं तो घर भी जो है छोटा नहीं है कि किसी को आवाज़ किसी की चली जाए। तो जाहिर सी बात है बच्चे सर्वेंट क्वार्टर में थे और अगर जैसी जब आग लगी होगी तो बच्चों ने शोर भी किया होगा, मदद के लिए किसी को पुकारा भी होगा, तो घर वाले या फिर जिनका घर है उन तक आवाज़ नहीं पहुंची होगी। जैसी आग पर काबू पाया तो दोनों बच्चे मौका पर ही दम तोड़ गए थे। उनको तिबी इमदाद के लिए रेस्क्यू ने अस्पताल करीबी मुंतकिल किया था, लेकिन डॉक्टर्स ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी थी। पुलिस का बताना है कि जो बच्ची और जो बच्चा है जो इस वाक़ये में आग से झुलस कर जाँ बाक हुए, उनके वालिद अंसन ने कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था। ज़रूरी कार्रवाई के बाद पुलिस ने बच्चों की जो लाशें थी वो वालिदैन के हवाले कर दी थी। और अब ये बताया जा रहा है कि जो वालिदैन हैं वो अपने आबाई इलाका जो उनका गाँव है वहाँ पर बच्चों को तदफीन के लिए लेकर गए हैं, जहाँ पर उनकी तदफीन कर दी गई है। ये भी बताया जा रहा है कि जो वालिद वालदा और उनके जो 3 बच्चे थे वो इस घर में सर्वेंट क्वार्टर में रिहाइश पजीर थे और कई सालों से थे। एक जो बच्चा था वो इसलिए बच गया क्योंकि वो अपने वालिदैन के साथ ही काम करवा रहा था और जो 2 बच्चे थे वो घर में जो सर्वेंट क्वार्टर है उसमें मौजूद थे कमरे में। और जब आग लगी है तो वो 2 बच्चे जान की बाजी हार गए। तो ये अगर आपके बच्चे अकेले हैं किसी कमरे में या घर में तो उनका ज़रूर ख्याल रखें और उनको चेक करते रहें कि वो सही हैं या फिर वो कर क्या रहे हैं, क्योंकि कोई भी हादसा पेश आते हुए पता नहीं चलता है। और माँ बाप के साथ भी ऐसा ही हुआ है कि वो अपने काम में मसरूफ़ थे, बच्चे अपने कमरे में खेल रहे थे, मौजूद थे, लेकिन जैसी आग लगी है तो आग ने उनको अपनी लपेट में कर लिया। हम आपको मज़ीद भी आगाह रखेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।